हो जय बोल जय बोल जलास्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी या खुदा रहम कर खुदा। कौन हो भाई? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई कैसे आना हुआ? कोई खता हुई मुझसे क्या? अरे खता की क्या बात करते हैं, मैं जो रुपए खर्च करता था वो क्या बेमतलब था? अरे मियाँ, सब लोग मतलब से ही खर्च किया करते हैं। हाँ? लेकिन भाई मतलब क्या था तुम्हारा? हाँ? अब्दुल मियाँ, इस वक्त कौन हो सकता है? देखिए जरा, देखिए देखिए। अरे गोविंद राम जी, आइए, आइए, आप लगता है तुम लोग किसी गंभीर विषय पर बातें कर रहे हो। आइए बैठिए। जी जरूर। गोविंद राम जी, भाई अब्दुल की शिकायत है कि अब ये मेरी दुकान से किताब खरीदना बंद कर देंगे। ये तो बिल्कुल गलत काम है। मैं पूछता हूँ किताबें खरीदना बंद क्यों करोगे? और अगर बंद ही करना था तो खरीदते क्यों थे? यही तो मैं भी पूछता हूँ। लगता है ये अब्दुल मेरी दुकान में ताला लगवा कर रहेगा। भाई पीर अली, अरे किसकी हिम्मत है तो तुम्हारी दुकान में ताले लगवा दे? अरे गोविंद राम जी, बात दरअसल ये है, समझे, पीर अली के दुकान में खास वजह से किताबों की बिक्री बढ़ गई थी। अब वो खास वजह रही नहीं। कौन सी खास वजह? अरे तुम भूल गए, हर किताब में एक पर्चा रहा करता था। पर्चे में मुल्क के हालात का जिक्र रहता था, खबरें रहती थी। अच्छा, अब समझा। आपका इशारा उस पर्चे की तरफ है। हाँ भाई, इधर कई दिनों से पर्चा देखने को नहीं मिला। हाँ। भाई लोग, आप लोग तो जानते ही हैं कि जिस काम को हम सबने मिलकर अपने हाथ में लिया है उसे चुपचाप अंजाम देना है, क्योंकि गोरी सरकार के जासूस हम लोगों के पीछे लगे हैं। अरे भाई, लगे हैं और लगे रहेंगे, लेकिन हम लोगों की हरकत का पता उन्हें ही जन्म तो क्या, अरे अगले जन्म में भी लगने वाला नहीं है। सही कहा गोविंद राम जी ने। उस पर्चे में हम मुल्क के हालात का जिक्र करते थे और अपनी किताबें बेचते वक्त उस पर्चे को हम उस किताब में डाल देते थे। इससे पटना के हर मोहल्ले में खबरें पहुंच जाती थी। लेकिन मुझे लगा कि इस पर्चे की खबर कमिश्नर टेलर को लग गई है, इसीलिए मैं खबरदार हो गया
और पर्चा लिखना बंद कर देना पड़ा। पीर अली, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे मैं तो आज जान पाया कि वो पर्चा क्यों बंद हो गया था। पीर अली, उस पर्चे की खबर पूरी शोहरत पूरे पटना शहर में थी। वो अकेला पर्चा था जो आजादी का पैगाम घर घर पहुंचाता था। सही बात है, उस पर्चे के बिना सुना सुना सा लगता है। हाँ गोविंद राम। अच्छा, एक बात पूछना तो भूल ही गया। कौन सी बात? पीर अली, तुम अवध गए थे, वहाँ का हाल सुनाया नहीं। अरे हाँ पीर अली, अवध में क्या हो रहा है बताओ ना। हाँ भाई। भाई, अवध की हालत अच्छी नहीं है। हैं? नवाब वाजिद अली शाह को गोरी हुकूमत ने कलकत्ते में नजरबंद कर रखा है। इससे अवध के लोगों में काफी रंजिश है। बगावत की आग सुलग चुकी है। अच्छा, उन लोगों से मदद की उम्मीद है ना? भाई जी, मदद की उम्मीद उन लोगों ने दिलाई है, ओह। लेकिन यहाँ के लिए हमारी तैयारी काफी है। अच्छा। हाँ, वे हमारे लिए हथियार और रकम भेजेंगे। वाह। भाई, तुम वहाँ के क्रांतिकारियों से मिले थे क्या? मिला ही नहीं था, बल्कि उनके कई बैठकों में शामिल भी हुआ था। अरे वाह। ये तुमने अच्छी खबर दी है। लेकिन हमारे पटना शहर का क्या हाल है? भाई, पटना में कमिश्नर टेलर का जुल्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मामूली सा शक होने पर फांसी की सजा दी जाती है। तौबा तौबा। कंपनी की फौज लूट मार करने में सबसे आगे है। शहर में जासूसों का जाल बिछा है, कोई महफूज नहीं है। यहाँ घर घर में इन गोरों के खिलाफ नफरत है। तुम्हारा इशारा पाते ही हम उन पर चोट कर देंगे, चाहे जो हो। हाँ हाँ पीर अली, तुम हमारे रहनुमा हो। तुम्हारे इशारे पर सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सुनने में आया है कि ये कमिश्नर टेलर हिंदू मुसलमान से अलग अलग मिल रहा है और लोगों में भेद पैदा कर रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। वो मजहबी फूट पैदा कर रहा है। अरे अब्दुल भाई, कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है। हाँ। और न होने की उम्मीद है। और पीर अली, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे सामने हिंदू हो या मुसलमान, दोनों झुकते हैं। लोग इन गोरों को अच्छी तरह पहचान गए हैं। हम हिंदू हो या मुसलमान, हमारा मकसद एक है, अपने मुल्क को गुलामी के फंदे से छुड़ाना। तुम नहीं जानते अब्दुल, आज से 100 बरस पहले पलासी की जंग लड़ी गई थी। फरेब से इन गोरों ने वो जंग जीता और बंगाल के नवाब सिराज को खत्म किया। अब हम उसका बदला लेंगे, वक्त आ गया है। सुना है बाबू कुंवर सिंह के कोई आदमी तुमसे भेंट करने आए थे। हाँ। 80 साल के बाबू कुंवर सिंह भी इन गोरों से चिढ़े हुए हैं। उन्होंने खबर भेजी है कि वे हर तरह से हमारी मदद करेंगे। अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। अच्छा पीर अली, और जगहों का क्या हालचाल है बताओ ना। अब्दुल मियां, हर जगह से हमारा रिश्ता बना है। दिल्ली के बादशाह बहादुर साहब, कानपुर के नाना साहब, कालपी के राव साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल और अपने बिहार के बाबू कुंवर सिंह, ये सब लोग गोरों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। आग भीतर ही भीतर सुलग चुकी है। आप सबको शीला का नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! देखा आप लोगों ने, बहन शीला क्या आई, इनकलाब आ गया। अरे भैया, मैं तो पूरे शहर भर में घूम आई। बहनें और औरतें ये सब हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, हम देंगे सब। और तो और इन लोगों ने हमें रुपए पैसों की भी उम्मीद दिखाई है। अरे वाह। बहन शीला जी, तुमने अपने लायक काम किया है और जो तुमने किया वो हम सबसे नहीं हो पाता। लेकिन अभी मैदान में औरतों की आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्या ये मर्द महिलाओं का नहीं है? नहीं नहीं बेटा, बात दरअसल ये है कि जब तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, औरतों का घर में रहना ही मुनासिब होगा। हाँ, तुम घर की जिम्मेवारी से हमें छुट्टी दो, यही काफी होगा। चाचा जान, इधर आइए। मैं बाकी की बहनों और औरतों को क्या जवाब दूंगी इस बारे में, जरा सोचिए। अरे जो मैंने कहा वही कहो इन लोगों से। जनाब जी। जनाब, ये लड़की कौन है? अरे गोविंद राम जी, आप इसे नहीं जानते? अरे ये मोहल्ले के मास्टर साहब सीताराम जी की बेटी है और ये सारी इनकी
फ्रेंड है। अच्छा, जी हाँ, मैं सीताराम जी की लड़की हूँ। भैया मीर अली खां के कहने पर स्कूल से नाम कटवाकर क्रांतिकारियों में दाखिला करा लिया है। शाबाश। और ये सब मेरी सहेलियां हैं। आपको पता है ये सब भी हमारे साथ क्रांति में शामिल है। अच्छा सुनिए, अब आप लोग ये पर्चा लीजिए और पूरे शहर में इसको बांटना शुरू कीजिए। और हाँ, ध्यान रहे, मैंने जैसा आप लोगों को कहा था काम उसी अनुसार होना चाहिए। मैं आप लोगों को वहीं पर मिलूंगी, ठीक है? ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जिंदाबाद। शीला, तुम जैसी लड़कियों पर देश को अभिमान है। अजी मैंने क्या किया है? काम तो किया है झांसी की रानी ने, काम किया है बेगम हजरत महल ने। क्यों भैया? तू ठीक कहती है। अच्छा बहन, हाँ? क्या तुम हम लोगों को कहीं से शरबत ला के पिला सकती हो? ये लो, ये भी कोई पूछने की बात है? शरबत तो फौरन बंदोबस्त हो जाता है। ठहरी। ठीक है। अरे रे रे रे, हाँ। एक बात कहना तो भूल ही गई। क्या? तो बहुत जरूरी है भाईजान। क्या बात है? वो आज पूरे शहर में पुलिस और फौज के लोग चक्कर लगा रहे हैं और वो शहर कोतवाल भी इसी मोहल्ले में घूम रहा है। शहर कोतवाल मेहंदी अली? हाँ हाँ वही। सुना कमिश्नर साहब का बहुत ही खास आदमी है, बड़ा जालिम है। इसी शहर कोतवाल के वजह से तो मैं घबराता हूँ। तुम लोग जानते हो ना कि घर का आदमी बाहरी आदमी से ज्यादा खतरनाक होता है। यही हाल है इस मेहंदी अली का। बिल्कुल सही कहा। तो भाईजान आप शहर कोतवाल से डरते हैं? अरे डरता नहीं हूँ बहन, लेकिन अगर इसे अपनी तरफ कर पाता तो काम है मुश्किल। क्यों चाचा? अरे देख बेटा, ये शहर कोतवाल है ना, हाँ? ये इंसान नहीं, अच्छा। जल्लाद है, जल्लाद। ओह कमिश्नर टेलर का दाहिना हाथ है। अच्छा अच्छा, दाहिना हाथ है। अच्छा ये सब बात छोड़िए, अब फिलहाल मैं आप लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। हाँ। शाबाश। अरे अरे बेटी सुन सुन, जाना, बाहर पुलिस और फोर्स घूम रही है, जरा संभल के जाना। चाचा जान आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी इतनी भी डरपोक नहीं है। शाबाश। अरे बाप रे, मैं बड़े चक्कर में हूँ भाई। अरे क्या हुआ गोविंद राम? क्या हुआ गोविंद राम जी? अरे भाई, ये लड़की है ये आफत की पुरिया, बोलती है तो रुकती नहीं और हिम्मत में शहर कोतवाल को भी मात करती है। तो आपने औरतों के बीच इसकी कदर नहीं देखी। इस छोटी सी लड़की की बात में इतना असर है कि इसके एक इशारे पर अच्छे अच्छे घर की औरतें जुलूस बनाकर निकल पड़ी। कमाल है। कमाल करती है बात। अब देखिए ना कब तक शरबत लेकर आती है। देखिए ले लीजिए। अरे वाह वाह आप वाह, लोगों के लिए शरबत। अरे वाह, अरे वाह, अरे लेकिन तुम्हारा शरबत? अरे चाचा जान पहले आप लीजिए, फिर मैं लेती हूँ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। तो वो लोग आगे। वे कौन? मेहंदी अली, पुलिस फौज। अरे अरे अरे, अरे गोविंद राम जी, क्या इसी हिम्मत पर क्रांति करेंगे आप? अरे अरे बेटा, अरे गोविंद राम जी का कलेजा थोड़ा कमजोर है। अरे आप लोग हंसी मजाक बंद कीजिए। हाँ, मेहंदी अली है, हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से। भाईजान मैं तो कहती हूँ कि ये पुलिस का बहुत ही खास आदमी है, आप उन्हें जल्दी से अंदर आने दीजिए। लेकिन देखेगा आने दीजिए, कौन? मैं देखती हूँ। ओए दरवाजा खोलो। अब ओए, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? कोतवाल साहब, हम सब इसी पटना के रहने वाले हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत? कैसे बातचीत? मैं एक गरीब जिलसाज हूँ, किताबें बेचता हूँ। नाम?
पीर अली खां। क्या कहा तुमने? बंदे को पीर अली खां कहते हैं। तो तुम पीर अली खां हो, जल्दसाज, गरीब आदमी। जी हुजूर। और ये लड़के? ये मेरी बहन है। क्या नाम तुम्हारा? जी, मेरा नाम शीला है। शीला? पीर अली खां की बहन शीला? तुम हिंदू और ये मुसलमान? क्यों? कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान की बहन नहीं हो सकती? कोई कानूनी रोक है तो बताइए। कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन है। कोतवाल साहब, आप तो कानून के बंदे हैं। जब कोई कानूनी रोक नहीं है तो भला आप क्यों ऐतराज करते हैं? बताइए। तुम यहाँ क्यों आई हो लड़की? ये लो, क्या एक बहन अपने भाई से नहीं मिल सकती? बोलिए बोलिए। लेकिन तुम इस मुसलमान की बहन नहीं हो सकती, कदापि नहीं। क्या मैं आपकी बहन हो सकती हूँ? बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है कोतवाल साहब। एक हिंदू लड़की आपकी बहन बनना चाहती है, बदले में वो आपसे कुछ नहीं मांगती। और देखिए, कहीं कोई कानूनी रोक भी नहीं है इस पर। लड़के, बेकार की बातें बंद करो। मैं किसी का भाई नहीं हूँ। क्या आपकी कोई बहन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तब आप भला इनकार कैसे कर सकते हैं कोतवाल साहब? क्योंकि हर एक भाई को एक बहन की जरूरत होती है। कोतवाल साहब, आप इंसान नहीं, पत्थर हैं। हाँ, मैं पत्थर हूँ, पत्थर। शहर कोतवाल मेहदी अली हूं मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम हूं मैं। मैं तुम सबको गिरफ्तार करता हूं। शमशेर खां, हुजूर, जीवन सिंह, हुजूर। ये सब के सब बागी हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लो। आपने कहा कि ये सब बागी हैं? हाँ, हम सब बागी हैं। आप तो कानून के माहिर हैं, तो कर लीजिए इस लड़की को गिरफ्तार, जो आपको अपना भाई मान चुकी है। कर लीजिए। सच बताओ, कौन हो तुम लड़की? कोतवाल साहब ने ठीक पहचाना है। हम सब बागी हैं, हम सब। नहीं, आपके अनुसार बागी, पर मेरे अनुसार इनकलाबी क्रांतिकारी। और क्रांति किसके लिए? किसके लिए? अपने मुल्क को, अपने देश को आजाद करने के लिए। कोतवाल साहब, क्या आपने झांसी की रानी का नाम सुना है? क्या आपने बेगम हजरत महल और बेगम जीनत महल की त्याग की कथा सुनी है आपने? बोलिए। शीला, भाईजान, ये वतन, ये मुल्क आपका भी है। आपने यहाँ की मिट्टी में जन्म लिया है, यहाँ का अन्न खाया है, यहाँ का जल पिया है। हाँ। पर ये विदेशी आज आपके हाथ में हंटर देकर, बंदूक देकर हम सब पर जुल्म करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। पर क्या आपने कभी भी इन सब बातों पर गौर किया है? बहन, कौन हो तुम?
आज तक किसी ने इतनी बारीकी से मुझे नहीं समझाया। मेरे मन में बागियों के प्रति नफरत थी। मैं इन्हें बदमाश समझता था, अमन के दुश्मन। लेकिन आज तुमसे मिलकर बातें करके ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है। अगर इन गैर मुल्की लोगों को कोई सबक सिखा सकता है तो ये इनकलाबी सिखा सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोतवाल साहब, शीला, अब मैं तुम्हारे लिए शहर कोतवाल नहीं बल्कि तुम्हारा भाई मेहदी अली हूँ। मेहदी अली भाई, जिंदाबाद, मेहदी अली भाई, जिंदाबाद। ठीक है बहन, अब मैं जाता हूँ। रुकिए। लेकिन सुनो, तुम लोग एक बात याद रखना, कमिश्नर टेलर का खास नुमाइंदा मिस्टर लायल इसी मोहल्ले की तलाशी ले रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ आए तुम सब इस जगह को छोड़ दो। कोतवाल साहब, हम सब सिर्फ यहाँ आपसे डरते हैं क्योंकि आप घर के आदमी हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। हम गौरव से नहीं डरते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखो, शहर में हंगामे का अंदेशा है, इसलिए तुम लोग बचकर रहो। मैं शीला, अब मैं जाता हूँ। ठहरिए। शीला, इनकलाब! इनकलाब! पूरी हुकूमत शमशेर से चलो, जीवन से शमशेर का चलो। आओ, अंग्रेजी हुकूमत। जान बची, लाखों पार। हे भगवान। अरे अरे बेटा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। हाँ, कमाल कर दिया बेटा। हाँ शीला, लो, तुम सब रुके रहे और फिर से संकट आ गई। हे भगवान। सुनिए, सुनिए, आप तीनों पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। मैं लायल को देख लूंगी। लेकिन शीला, ये कैसे हो सकता है? तुम अकेली हो। देखिए भाईजान, ये बहस करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर एक जान देकर 3 जान बच जाए तो कुछ बुराई नहीं है। आप लोग पीछे के दरवाजे से फौरन निकल जाइए। अब्दुल मियां, समझाइए। देखिए, बहस मत कीजिए। जाइए, चलो निकल चलो चलो, पीर अली चलो चलो चलो। कौन हो तुम? आगे मत बढ़ो। I'm Mr. Lyle, एक्साइज ऑफिसर, अभी मजिस्ट्रेट का काम करता। क्या चाहते हो? हम यहाँ बागी को अरेस्ट करना मांगता। यहाँ कोई बागी नहीं है। तुम गलत बोलता। यहाँ 3 बागी हो नहीं सकता। देखिए, मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि यहाँ कोई बागी नहीं आया है। Don't shout! बोलो, कहाँ है 3 बागी? कौन 3 बागी? ओह, प्रूफ मांगता। सबूत मांगता। देखिए, मैं आपसे फिर से कहती हूँ, यहाँ कोई बागी नहीं है। विश्वास कीजिए मेरा। Oh. 1, 2, 3. And you 4. क्या बोलता? क्या यहाँ और 3 बागी
राया साहब, मैं सचमुच आपके अक्ल की तारीफ करती हूँ। हमारा तारीफ, हाँ, बिल्कुल। हमारा तारीफ। जी। ओ माय गॉड, हम यहाँ सबका नाम जानने को मांगता। आप उनके नाम मुझसे नहीं जान सकेंगे राजा साहब। हम तुमको गोली मार देगा। आप बेशक मुझे गोली मार दें, पर आप उनके नाम मुझसे नहीं जान सकेंगे। क्या तुम भी बागी है? हाँ, हाँ, मैं भी एक बागी हूँ। ओह, वेरी गुड। हम तुम्हारे हिम्मत का तारीफ करता। हम लड़की को अरेस्ट करना नहीं मांगता। सिपाही हुजूर, लड़की को अरेस्ट मत करो, बागी की खोज करो। जाओ। जीवन सिंह, हुजूर। देखना ये भीड़ आगे न बढ़ने पाए। हुजूर, भीड़ ने हमारी बढ़ती की ताकत नहीं देखी। किसी की मजाल नहीं कि इस लोहे की दीवार को पार कर जाए। शमशेर खां, हुजूर। अगर लाठी चार्ज करनी पड़ी तो? हम लाठी चार्ज करेंगे हुजूर। बेवकूफ हो तुम। हुजूर का इशारा हम लोग नहीं समझे। हुजूर के हुक्म के मुताबिक हम उन पर लाठी चार्ज नहीं करेंगे। जीवन सिंह, तो क्या लाठी नहीं तो क्या उन पर फूल पड़ता है? शमशेर खां, बेअदब हो रहे हो तो मैंने तुम्हें उन पर फूल बरसाने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन हुजूर का हुक्म क्या है? कमिश्नर साहब ने साफ साफ कहा कि इस भीड़ को कुचल दिया जाए। शमशेर खां, कमिश्नर साहब हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन हम और तुम हिंदुस्तानी हैं। हम इस भीड़ को, इस इनकलाब को कुचल नहीं सकते। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। अरे इनका इनकलाब किसके खिलाफ है? इन गोरों के खिलाफ, जो देश में जुल्म करते हैं। इन गोरों के खिलाफ है। और ये इनकलाबी गोरों से लोहा लेना चाहते हैं। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप शहर कोतवाल हैं, आप गौर हुकूमत के खैर खा हैं, आप पे कमिश्नर साहब यकीन करते हैं। आप तो सरकारी नौकर हैं ना? सब ठीक है, लेकिन भूलो मत कि हम हिंदुस्तानी हैं, तुम हिंदुस्तानी हो। इन गैर मुल्की लोगों को कोई सबक सिखा सकता है तो ये इनकलाबी ही सिखा सकते हैं। क्या हम गोरों के जुल्म को बर्दाश्त करेंगे? मुंडी क्या लटकाए हो, बोलो। नहीं करेंगे हुजूर, नहीं करेंगे। लेकिन उसके पहले मुनासिब है कि हम अपनी सरकारी वर्दी को उतार फेंकें। गलत बात। सरकारी वर्दी में ये गोरे हमें पहचान नहीं सकेंगे और हम मुल्क की ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। हुजूर, ये तो बगावत है, पर हम गोरी सरकार के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे हुजूर, नहीं करेंगे, हरगिज़ हरगिज़ नहीं करेंगे। शमशेर खां, हुजूर,
आजाद करेंगे। हमें अपने साथियों पे, उनकी मदद पे पूरा पूरा भरोसा है। हुजूर, अगर कमिश्नर साहब जान ले कि हम उनके खिलाफ हैं, तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इसकी परवाह नहीं करते जीवन से। हुजूर, कमिश्नर टेलर को शहर कोतवाल मेहंदी अली पे यकीन है, इसीलिए तो उन्होंने आपको भेजा इस भीड़ को कुचलने के लिए। और हुजूर का वो तरक्की चाहते हैं। क्या हुजूर इन बातों को आप नजरअंदाज कर देंगे? मैंने अपने दिल की बात तुम लोगों से कह दी। तुम लोग इस पर अच्छी तरह से गौर करना। जीवन से उधर जाओ। मिस्टर लॉयर, आप देखता सब कितना खून मानते, हर कोई बागी होना मानता। मिस्टर टेलर, यू डोंट वरी, हम सब ठीक करना मानता। डेज माफिक, आप नहीं जानता, हमारा शक्ल देखकर ही बागी भाग जाएगा। They will run away as soon as they see me. You don't worry, Mr. Taylor. हम फोर्स के साथ इंस्पेक्टर मेहंदी अली को आगे भेजा। A good fellow, आपका हेल्प करेगा। मिस्टर टेलर, I don't trust anybody. हमारा पिस्टल तैयार। हम बागी को बोलेगा go back. If they fail, I will shoot them down at once. हम बदमाश का इलाज करने सकेगा। हम कैप्टन रिटरे का फोर्स तैयार। हम आपके बात से बहुत सेटिस्फाइड और कैप्टन रिटरे आपका हेल्प करेगा। यस सर। विश यू गुड लक माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच सर। सिपाही, हुजूर, गेट रेडी टू फायर। हम बोलेगा बंदूक तैयार रखो। हम बागी से बात करेगा, लौट गया तो ठीक, नहीं तो ऑर्डर टू फायर। समझा? समझ गए हुजूर। आपका इशारा मिलते ही हम बागियों पे गोली दाग देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। टेलर साहिब, टेलर साहिब, टेलर साहिब, गोरी हुकूमत, गोरी हुकूमत। रुक जाओ, तुम लोग क्या मानता? टेलर साहिब, टेलर साहिब, मानता? तुम लोग क्या मानता? आप कौन हैं? हम मिस्टर लॉयर, हमारे सवाल का जवाब दो। जवाब हमने दे दिया है, आप फिर सुनना चाहते हैं? टेलर साहिब, टेलर साहिब। तुम क्या बोलता? हम कुछ नहीं समझ न सका। लायल साहब, इसको समझने के लिए कमिश्नर टेलर को यहाँ आना होगा। ये भीड़ उनके बंगले पर जा रही है, आप हट जाएं। ओ, तुम बागी का लीडर, नाम बोलो। पीर अली खां। पीर अली, हम बोलता तुम लौट जाओ। हम नहीं लौट सकते। कमिश्नर टेलर ने यहाँ के बहुत से लोगों पर जुल्म किया है, बहुत से लोगों को फांसी पर लटका दिया है। आखिर क्यों? जवाब दीजिए। बगावत की सजा है डेथ, मौत। जो गोरा सरकार के खिलाफ बगावत किया, समझो मारा जाएगा। आप लोग सारे हिंदुस्तान पे जुल्म कर रहे हैं। अवध के नवाब को आप लोगों ने नजरबंद कर रखा है। अब ये जुल्म बंद करना होगा। हमारा ऑर्डर है, तुम लौट जाओ, हम तुमको माफ कर देगा। हम नहीं लौट सकते। हमारा ऑर्डर है, तुम लौट जाओ, नहीं तो हम हर आदमी के घर में गोला घुसा देगा। यू बदमाश।
नायल साहब, हम कहते हैं आप हटकर खड़े हो जाएं, वरना हमारी ये भीड़ आपको कुचलते हुए आगे बढ़ेगी। That's it, fellows. ठीक है, हम सबको देख नहीं सकेगा। क्या मांगता? सर एक जरूरी खबर है। हम इंस्पेक्टर मेहंदी अली को मांगता। हुजूर मेहंदी अली बागियों से मिल चुके हैं। हम कुछ नहीं मांगता, इंस्पेक्टर मेहंदी अली को मांगता। हुजूर मैं ठीक कह रहा हूँ, वो सरकारी सिपाहियों को बहका रहे हैं, आप उनसे खबरदार रहे हुजूर। Shut up, you damn it! इंस्पेक्टर मेहंदी अली कहाँ है? इंस्पेक्टर मेहदी अली हाजिर है कमिश्नर साहब। इंस्पेक्टर मेहदी अली, तुम मिस्टर लॉयल का डेड बॉडी देखता? देख रहा हूँ साहब। हम पूछता, मिस्टर लॉयल को कौन गोली मारा? मैं नहीं जानता। तुम सब जानता है। मैं नहीं जानता। तुम सब जानता है, बताओ। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं कमिश्नर साहब? तुम सिपाहियों को बगावत करने बोलता, तुम सरकार का नौकर, हम तुमको प्रमोट करना मांगता। हमको यकीन नहीं कि तुम बागी होने सकते। कमिश्नर साहब, खुदा गवाह है, हम मादरे वतन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बागी को सजा देना तुम्हारा ड्यूटी है। ये सब आपके जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम आपसे जंग करेंगे, जंग। कान खोलकर आप सुन लें, और ये गैर मुल्की हुकूमत के निशान आप वापस लें। इंस्पेक्टर, you are under arrest. रिपोर्ट। इंस्पेक्टर मेहदी अली को अरेस्ट कर। कमिश्नर साहब, इसका ट्रायल होगा। ये बागी है और बागी का सजा है डेथ। कमिश्नर साहब, आप मुझे गिरफ्तार करके लोगों की जज्बात को दबा नहीं सकते। पटना में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बगावत की आग अंग्रेजों के खिलाफ सुलग चुकी है। आज या कल आपको ये वतन छोड़ना ही होगा। ये मुट्ठी भर अंग्रेज अब इतने बड़े मुल्क पे हुकूमत कदापि नहीं कर सकते। आप इसे अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले। Shut up, you buggy! सर हमारा नाम शमशेर खां। हम तुमको इनाम देगा, प्रमोट करेगा।
मिस्टर लॉयल को कौन गोली मारा है? क्या तुम बता नहीं सकता? हुजूर, मिस्टर लॉयल की हत्या पीर अली की गोली से हुई है। ये पीर अली कौन है? हुजूर, पीर अली बागियों का नेता है। पीर अली? स्टूपिड! डैम इट! रास्कल! ठीक है, तुम इंस्पेक्टर को ले जाओ। ले जाओ! अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, कमिश्नर टेलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से जान बची। अरे मैं विद्यालय क्या गया, लगा कि गोली बारूद के कोठरी में फंस गया। चारों तरफ पुलिस और फौज, लगता है सारे शहर को बर्बाद करके छोड़ देंगे जेल। ओह, बड़ी मुश्किल से जान बची। अगर कहीं इन लोगों के हत्थे चढ़ जाता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। घर में कोई है ऐसी? शीला, बेटी शीला, शीला भी नहीं है। लाला राम, लाला राम, लाला राम भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए ये सब। अरे बाप रे बाप, जो तमाशा मैं देख कर आया हूँ, क्या इन लोगों को भी बाहर जाने की जरूरत थी देखने के लिए? आते हैं तो इसी छोटा सा कुछ उठाऊंगा ही लोग। मास्टर साहब, मास्टर साहब, अरे कौन है? अरे भाई कौन चीख रहा है? आदाब मास्टर साहब, कौन है आप? अरे मैं हूँ अब्दुल। अब्दुल? हाँ, अरे भाई इतने घबराए गए क्यों हो? अरे गजब हो गया मास्टर साहब, गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? क्या पुलिस ने तुमको गिरफ्तार कर लिया? अरे पुलिस मुझे कैसे गिरफ्तार करती है? क्यों, पुलिस तुमसे डरती है क्या? हैं? अरे पुलिस को तुम लोगों के लफंगों को संभालने के लिए उनके हाथ में हथियार है, बंदूक भी है और तोपे भी है शहर को उड़ाने के लिए। सब क्या समझे? समझना क्या है? और जब आजादी के जंग के लिए निकले हैं तो डरना कैसा? हाँ, बड़े शेर छा बने हुए हो, तो फिर घर में बिल में क्यों उतरे हुए हो? बाहर निकलो, बाहर की बिल्लियों से लड़ो, तब पता चले कि चूहा जीतता है कि बिल्ली जीतती है। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं मास्टर साहब। देखिए, चूहे और बिल्ली की लड़ाई में चूहे की ही जीत होगी, समझा कि नहीं? चूहे की ही जीत होगी। अरे एक बात तो कहना भूल ही कर गया। गजब हो गया मास्टर साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे मिस्टर लाल का खून हो गया। अरे खून हो गया? अब बताओ, देख लो, अभी मेरे बेटी शीला और मेरा बेटा लाला राम भी मार गया हुआ। मैं क्या बताऊं अब्दुल, क्या बताऊं तुम्हें भाई। अरे मेरा बेटा लाला राम मेरी कोई बात सुनता नहीं, समझा समझा कर मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी बात मानता नहीं। वो लाला राम घर पे नहीं है ना। अच्छा छोड़िए, वो आएगा ना तो मैं उसे ऐसा समझाऊंगा कि वो समझ जाएगा। अच्छा, ठीक है। सुनिए, आप इत्मीनान से रहिए, आप घबराइए मत। नहीं, थोड़ा सा हाथ का कमजोर लो, आ गया हनुमान जी का भक्त, मेरा नूरे चक्र। खबरदार, हिलने डुलने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दूंगा। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे गजब क्यों कर रहा है? अरे ये मैं हूँ, मैं अब्दुल। कौन? अब्दुल चाचा? अरे तू किसका निशाना लगा रहा था? हाँ? अरे चाचा जान, आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अपने गुलेल से कई कई अंग्रेजों के सिर पे वो निशाना लगाया, सब घायल होकर हिरनी की तरह नाच रहे थे हनुमान। बेटा लाला राम,
कर रहा था। चिड़ियों का शिकार कर जब घर लौट रहा था तो रास्ते में बड़ा हंगामा देखा। सब लोग हथियार से लैस, मरने मारने को तैयार। बापू बड़ा मजा आया, लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए। अरे उतने भीड़ में पूछता किससे, एक झट से कोठे पे चढ़ गया, वहीं से छिप छिप कर वो निशाना लगाया कि सब घोड़ों का दिमाग खराब हो गया। दर्जनों घोड़ों के सिर पे पट्टी बन गई। चाचा बापू उसी बीच सुना किसी बदनसीब घोड़े को गोली लग गई, धर पकड़ शुरू हो गई। मैं तो सिर पे पैर रख के भागा बापू। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखिए, अरे चाचा जान, कमाल मैंने नहीं, मेरे गुलेल ने की है। वाह रे मेरे गुलेल, वाह। अरे गुलेल की औलाद, बेवकूफ कहीं का, तेरे चलते मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब्दुल, मेरे साहबजादे को समझा दो, कह देता। सुन, देख तू पढ़ता लिखता नहीं है, दिन रात इधर उधर करता रहता है। तुम्हारे अब्बा हुजूर तुमसे बहुत खफा है। तो मैं क्या करूं चाचा जी? इनकी तो पुरानी आदत है, वो चाहे शीला हो चाहे मैं, ये नाराज रहेंगे ही। वाह चाचा जान, वाह, आपने अरे बड़ा बेशकीमती कपड़ा पहना है चाचा जान। चाचा जान काफी खूबसूरत है कपड़ा। और चाचा जान, मैं कह रहा था ना, क्या कह रहे थे? आप जो भी कहेंगे मैं वो जरूर करूंगा। शाबाश शाबाश बेटे। देख अभी हंगामे की वजह से मेरी दुकान बंद है, दुकान खुलते ही तुम्हें अच्छा सा काम दूंगा। ठीक है। अब्दुल, अब्दुल भाई देखो, इसे काम जरूर दे देना, लेकिन रुपए पैसे का हिसाब रखने की जिम्मेदारी इसके हाथ में मत देना। नहीं तो ये तुम्हारी दुकान को सफा चट कर देगा। लाला राम, तू भाग आएगा कि नहीं? तुम्हारी खैरियत नहीं, समझा कि नहीं? अरे चाचा जान, बापू की यही आदत बहुत बुरी है। जहाँ कहीं भी मुझे कुछ अच्छा करने को मिलता है ना, ये कुछ न कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि सब गुड़ गोबर हो जाता है। अच्छा, तो तू चोरी करता थी और मैं चुपता करता थी। मैं तो नहीं बापू, अगर आप धन्ना सेठ होते, अरे बापू मैं अपनी हिकमत घर में बाकी छोटा की। अच्छा मास्टर साहब, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। अब्दुल, जरा भाई यानी से जाना, शहर में बहुत गड़बड़ी। अच्छा, गड़बड़ी के चक्कर में ना पड़ जाना। ठीक है मास्टर साहब। आदाब। जय हनुमान चाचा जान। जय हनुमान, जय हनुमान। बेटा बैठ, लाला बैठ। बेटा देख, अब तू भी अपने इस हथियार को आराम कर। और बेटा हाथ मुंह धो करके 2 कौर खाना खा ले बेटा। अरे बापू, आप मेरे खाने की चिंता ना करें, मैं शीला का इंतजार करूंगा। अरे शीला क्या तुमसे कम है? वो भी किसी अंग्रेज का सर फोड़ करके आएगी। अगर नहीं फोड़ सकेगी तो अपना फोड़वा लेगी। ए बेटा, उसके फिक्र छोड़ दे बेटा। अरे बापू, फिक्र आप मत कीजिए और आइए, आपको घर में आराम करने की जरूरत है। बापू मालूम है ना, शहर में बड़ा हंगामा है, मैं तो दरवाजे पर बैठकर तमाशा देखूंगा। हाँ जय हनुमान। अरे कमबख्त, दरवाजा खुला रख करके तमाशा देखेगा? घर में डकैती करवाने का इरादा है क्या? बेवकूफ कहीं का। अगर किसी फिरंगी की नजर तुम पर पड़ गई तो गोली मार देगा बेटा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे बापू, मेरी गुलेल की गोली क्या उनकी बंदूक की गोली से कम है? उनकी गोली से तो आवाजें निकलती है और मेरी गुलेल की गोली चुपचाप काम करती है। देखिए मेरा निशाना। अबे मुझ पर क्यों आग मार रहा है? मेरा सर फोड़ने का इरादा है क्या? हटा 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 हटा। छोड़िए बापू, आपको बता देता हूँ, आप मेरा यदि निशाना मान जाएंगे ना तो मैं पूरे दुनिया पे फतह कर सकता हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा निशाना मान गया बेटा। अब देख बेटा, जरा समझदारी से
और देख किसी बुजुर्ग के साथ हंसी मजाक मत करना चाहिए। देख तू यहीं पर दरवाजा बंद करके ना, और जो तुम्हारे जी में है वो कर, मैं चला आराम कर। अजीब हाल है, कोई भी मेरा यकीन ही नहीं करता। घर में मन लगता नहीं, लगता है कोई ऐसा काम करूं, कोई ऐसा काम करूं कि लोगों में मेरी धाक जम जाए। देखिए तो, अरे चाचा अब्दुल की जेब से किस सफाई से बटुआ निकाल लिया, ना तो बापू को पता चला और ना ही चाचा अब्दुल को। देखो तो बटुए में कितना माल है। वाह वाह चाचा जान वाह, आपने बड़ा बेशकीमती तोहफा दिया है अपने भतीजे को। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। खुदा आपकी सेहत और उम्र में बढ़ोतरी दे। जय हनुमान। अरे लालाराम, अरे लालाराम, अरे ये मेरा हार है, ये हार मुझे दे दे, अरे ये हार मुझे दे दे, ये मेरा हार है। गलत कर रहे हो। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। अरे ये हार मेरी बेगम का है, मैं बाजार में इसे मरम्मत कराने के लिए ले जा रहा था कि हंगामे की वजह से यहाँ आना पड़ा। और ये हार मुझे दे दे बेटा, ये हार मुझे दे दे। नहीं, ये हार मेरा है, ये मेरे हाथ में है, मैं इसे हरगिज नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। हाँ देख देख ले, तुम्हारे अब्बा हुजूर को पता चलेगा ना तो तेरी खैरियत नहीं, समझ ले। चाचा जान, आपने यदि बापू को बुलाया तो मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। मास्टर साहब, मास्टर साहब। अरे कौन कमबख्त चीख रहा है? अरे मैं हूँ अब्दुल, जरा बाहर आइए। और मेरा सर टकरा रहा है। अरे मास्टर साहब, अरे मास्टर साहब, अरे 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 सर दबाओ, सर दबाओ, सर दबाओ। बापू बापू बापू, मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? मैं अब्दुल हूँ मास्टर साहब, और ये आपका बेटा लाला राम है। हाँ बापू, आप मैं अपने बेटा घर हूँ। में हैं। ओह अब्दुल, अरे बापू, अब्दुल इधर नहीं, अब्दुल उधर है। हाँ मास्टर साहब, मैं इधर हूँ। अब्दुल तुमने मुझे पुकारा था? हाँ, मैंने पुकारा था आपको। क्या कोई खराब बात हो गई क्या? अरे मेरे बेटे ने तुम्हें बाबा दुमेल से वार किया क्या? बात क्या है? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं, क्या बात है? अरे चाचा जान, बापू को बता दीजिए, आखिर आप चिल्लाए क्यों? हाँ बोल, चिल्लाया क्यों? मास्टर साहब, बात ये है, बात ये है, बात क्या है? कि बात कुछ भी नहीं है। अरे तो तुम फिर घर जाकर लौट कर आया? अरे अब मैं जा रहा हूँ मास्टर साहब, अब आपसे विदा ले रहा हूँ। आधा वर्ष देखिए, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप थोड़ा आराम कीजिए। बैठिए, बैठ जाइए, आराम कीजिए। आधा वर्ष बेटा, आधा वर्ष। जय हनुमान। बापू बैठ जाइए। मैं अब बड़े बुजुर्गों को तंग नहीं करूंगा बापू। बेटा देख, समझदारी से काम किया कर बेटा, हाँ बापू, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। जरूर करूंगा बापू। मैं आपकी सलाह को भी हमेशा याद रखूंगा बापू। हाँ हाँ, बेटा। अब आप जाइए और घर में आराम कीजिए। जाइए, तबीयत खराब है। यहीं रहता हूँ बेटा। नहीं बापू, अंदर चल जाइए। अरे यही ठीक था। नहीं बापू। अच्छा ठीक है। अरे तुम कहाँ से जंग जीत कर आ गई? पंखा पंखा। अरे बेटा लाला राम, इसे पंखा दे। अरे सुन, पानी भी लेके आ, बड़ी प्यास लगी। पानी दे बेटा, पानी पानी लेके दे। आना। अरे पानी नहीं है बापू। अरे देखना, उस सुराही में होगा थोड़ा बहुत।
ले पानी पी ले पानी। लाला हाँ बापू। बेटा इधर को आओ। हाँ बापू। जरा देख तो ये जिंदा है कि गई ऊपर। जिंदा हूँ मैं। जिंदा है बापू, जिंदा है। जिंदा हूँ मैं। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो आप क्या समझते हैं पिताजी कि मैं स्वर्ग सिधार गई हूँ? ना ना ना, तू तो मेरा बात मानेगी नहीं। सुन। मैं चोरी कर रही हूँ। अरे नहीं, तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो। हाँ बोलिए। सीताराम मास्टर की बेटी होकर के अपनी औकात भूलकर अंग्रेजी सल्तनत से लोहा लेने चली हो। क्या अपने वतन में कोई दूसरे और लड़कियां नहीं है क्या तुम्हारे जैसी? है, बहुत सारी लड़कियां हैं। हाँ। हजारों महिलाएं और लड़कियां हैं जो देशभक्ति के नारे लगा रही हैं। आप तो घर के भीतर बैठे हैं, तो आपको कैसे पता होगा? हाँ। चलिए बाहर चलकर देखिए मेरे साथ तब? कि बाहर क्या क्या हो रहा है। बाहर चल कर देखो। हाँ। क्या देखूं? यही कि आजादी के दीवाने मरने मिटने के लिए सड़कों पर आ गए। सुनो, मास्टर सीताराम कोई इतने बड़े उल्लू नहीं है कि बाहर चले जाएंगे सर फोड़वाने के लिए। मैं होश में हूँ, जोश में नहीं आ सकता। वाह, 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 वाह। लाला, तुमने कुछ देखा? बोलना। मेरा गुलेल देखती हो? अरे तुम क्या करोगे इसके सामने? इसने कई घोड़ों के सिर पे पट्टी बनवा दी। हाँ, अभी ये कमाल कर सकती है। वो तो मैं बापू के डर से चुप हूँ। हाँ। ओहो, तो लगता है तुमने भी कुछ काम किया है, नहीं? भाई देखिए, तुम इसे कुछ कहती हो? तुम इसे कुछ कहती हो? अरे ये अभी कमाल दिखा सकती है। हाँ, तुम नहीं जानती हो। अच्छा सुन, तूने भाई की नदी को कहीं देखा? नहीं। अरे लाला राम से क्या पूछती हो? वो लफंगा भी किसी के साथ वहां झंझट कर रहा होगा। मैं तो यही सोचता हूँ कि पीर अली अपने शहर पटना को छोड़कर चला जाए तो सब तरफ शांति हो जाए। वही इस झंझट के पीछे में है। कम वक्त कहाँ कह देता। पिताजी, अगर पीर अली भैया ना भी होते ना, तो ये सब हंगामा होता ही। हाँ, क्या आप नहीं जानते कि गोरे हमारे मुल्क पर क्या-क्या जुल्म ढा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ? तो मुल्क आजाद हो जाएगा तो क्या जुल्म ढाने वाला नहीं रहेगा? अरे जिसके हाथ में सत्ता रहेगी वो जुल्म करेगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हाँ। इन गोरों के जाने के बाद हमारे देश पर जुल्म करने के लिए कौन बचेगा, बताइए जरा। अरे जिसके पास शक्ति होगी वही जुल्म करेगा। बिल्कुल नहीं। इन गोरों के जाने के बाद जनता अपने मन से शासक चुनेगी। शासक चुनेगी? हाँ? तो शासक के पास क्या नहीं रहेगा? अरे क्या शासक के पास शक्ति नहीं रहेगी? क्या वो भूल जाएगा कि आम आदमी उससे नीचे है और वो ऊपर है? क्या सत्ता वाले को ये याद रहेगा कि जनता ने उसको चुन करके भेजा है? बढ़िया ही है। पिताजी मेरी बात सुनिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता उस शासक को भी छोड़ देगी और दूसरा सत्ता चुनेगी। अरे छोड़ो, जो भी सत्ता पर आएगा शक्ति उसके पास रहेगी। जनता बेवकूफ है और बेवकूफ रहेगी। ये इतिहास साक्षी है। कह दे। पिताजी देखिए, उस समय सोची जाएगी। अभी हमारा उद्देश्य क्या है बताइए, बताइए जरा। कि गोरों को इस मुल्क से निकाल कर कहीं दूर फेंक दे, हाँ। है ना? हाँ बापू, शीला ठीक कहती है। अरे चुप! लिख लोड़ा पढ़ पत्थर टिकिया घोष में नाम लिखा है। चले हैं बात करने के लिए, पॉलिटिक्स में टांग अड़ा है। बड़े हैं। अच्छा पिताजी बताइए, हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? सभी जाहिल हैं। निरक्षर भट्टाचार्य तुम्हारे भाई लाला राम की तरह। अरे तुम भी हंसती हो। देख बेटी, देख बेटी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ तुम। एक बात बेटा, देख, समझदारी से काम ले। अगर कहीं मैं हूं मास्टर सीता, मेरी औकात भूल कर तुम अंग्रेजों से लोहा लेने चली, अगर कहीं कमिश्नर टेलर को पता चल गया इस बात का, तो वो तुम्हें फांसी पे चढ़ा कह देगा।
फांसी पर चढ़ा देगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर सत्यानाश हो जाएगा, हजामत हो जाएगा मेरे मकान का, और तुम्हारे भाई लाला राम को भी बड़े घर का मेहमान बनना पड़ जाएगा। इसलिए ये आंदोलन, ये स्वतंत्रता का नशा, ये सब छोड़ देगी और पीर अली से नाता तोड़ देगी। पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुल के बोलेंगे? हाँ, मैं तुमसे एक बात कहूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हाँ? इससे इस बात से हम लोगों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप बात बात पे पहेलियां बुझाते हैं। बात बताइए, बात क्या है? पहेलियां मत बुझाइए। अरे बात सिंपल। क्या? मैं पटना के कमिश्नर टेलर के बंगले पर चला जाता, वहां जा करके जितने क्रांतिकारी हैं उनका नाम और पता उनको दे देता, तुम उसकी गवाही दे देना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा। बड़ी अजीब बातें करते हैं पिताजी। आपने भैया पीर अली के बारे में सोचा? उनका क्या होगा? अरे पीर अली का क्या होगा, वो अपने साथियों के साथ फांसी पर लटक जाएगा, सारा मामला साफ हो जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट तुमको इनाम दे देगी बेटा। पिताजी आप एक नंबर के गद्दार हैं। हाँ बता रहे हैं। हाँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी देशी जी। तुम ऐसा हरगिज नहीं होने दोगी और सीताराम ऐसा करके रहेगा। हरगिज नहीं। मैं तुम्हें भी फांसी पर लटकवा दूंगा, फांसी पर लटकवा दूंगा। मैं कमिश्नर टेलर को सारी बातें बता दूंगा। बापू ऐसा नहीं हो सकता, मैं विद्रोह करूंगा, बगावत करूंगा और सारे मोहल्ले को बता दूंगा इस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। अरे इसे पागल खाने भिजवाओ, नहीं तो पूरे शहर में आग लगा देगा। अरे मैं तुमसे भी नहीं करता, मैं तुम्हारे गुने से नहीं करता, मैं तुम्हें भी फांसी पर लटकवा दूंगा। तुमने भी कई अंग्रेजों के साथ फोड़कर उनके माथे पर पट्टी बनवाई है, क्या समझते हो तुम लोग? मैं तुम लोग से नहीं करता हूँ। पिताजी 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 मैं आपकी बेटी हूँ हाँ, बापू। और ये आपका बेटा है। हाँ बापू बेटा हूँ। पिताजी क्या आप सचमुच हम लोगों को फांसी पर लटकवा देंगे? अरे जरा सोचिए, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? समाज हंसेगी आप पर। हाँ अरे भाई मेरा दिमाग ऑल फॉल हो रहा है, मैं गुस्से में हूँ, मुझसे बहस बंद करो, बताता है बेटा, बहस बंद करो। ठीक है बापू, ठीक है, बहस बंद। अब आप भी चुप रहिए। मैं चुप नहीं आऊंगा, जब तक तुम लोग अपनी बदमाशी बंद नहीं करोगे मैं चुप नहीं रहूंगा और तुम लोगों को सदा दिलवा कर रहूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ? मैं अभी कमिश्नर टेलर के पास। सुनिए अरे बापू पिताजी, मैं कसम खा चुकी हूँ, आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? मैं गोरू से आखिरी वक्त तक लड़ूंगी पिताजी। अरे तू लड़ेगी तो लड़, मैं भी सीताराम मास्टर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी कमिश्नर टेलर के यहाँ जाता हूँ और तुम लोगों के विषय में बता देता। मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब। अरे अब्दुल, तुम्हारी यही बहुत खराब आदत है, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? मेरा कलेजा दर्द करने लगा। मास्टर साहब आप घबराइए नहीं, मास्टर साहब शहर में बहुत अरे गड़बड़ी है। दिमाग को गोली मारने के लिए बोल रहा है। अरे दिमाग को गोली मारना है, जानते हो क्या हुआ है? पीर अली गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ हाँ, अब क्या होगा हे भगवान, अब क्या होगा? अब्दुल अब क्या होगा? मास्टर साहब शहर में पुलिस हम लोग को बहुत तंग कर रही है, हम लोग को खोज रही है, हम लोग को छुपने का कोई जगह बताइए मास्टर साहब। अरे अब्दुल, हाँ अरे भाई मेरे घर से और कोई महफूज जगह नहीं होगी। अच्छा, तुम सब अपने साथियों को लेकर मेरे यहाँ आ जाओ। अच्छा, मेरे रहते तुम लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर। अच्छा ठीक है। पिताजी आप खतरे में पड़ जाएंगे, ऐसा मत बोलिए। अरे तुम लोगों ने मुझसे भी बड़ा खतरा मेरे सर पर दे दिया है। आज मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि मैं अपने दो क्रांतिकारी बच्चों का बाप हूँ, सीताराम मास्टर। मैं सीताराम मास्टर। मास्टर साहब तुम्हें उन लोगों को ले आओ। ले आओ, जाता हूँ।
तुम हमको जानता? हम है पटना का कमिश्नर टेलर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर। हम तुमको चुटकी में मसल नहीं सकता। गोरा सरकार हमको एक खरा ऑफिसर मानता, इसी से हमको पटना का कमिश्नर बना भेजा। तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कराता। You challenge British government. You challenge Commissioner Taylor. You challenge the line. Here, Ali, you are committing blunder. भारी भूल, भारी भूल। तुम गरीब आदमी, हमारा बात मानो, समझ नहीं सकता? मैं खूब समझता हूँ। गोरी सरकार की चालाकी को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता कि दो भाइयों को आपस में लड़ाना ही आप जैसे कड़े और तेरे दिल अफसरों का काम। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम वारिस अली को जानता? वारिस अली, the पुलिस जमादार ऑफ टेरर, उसको हम फांसी पर लटकाया। That bloody Ali Karim of गया, escaped, वो जान बचाकर भाग गया। हम उसको भी फांसी देगा। They are your friends. ये लोग तुम्हारा साथी है। तुम सब क्रिमिनल है, क्रिमिनल। All of you are dangerous, खतरनाक। लेकिन टेलर, तुम सबको देख नहीं सकेगा। तुम सबको अपना बूट से क्रश कर देगा। हम पटना में गोरा और शेख पलटन भर दिया है। हर घर में गोरा घुसा देगा। तुम्हारा घर में हम अपना पलटन कैंप करेगा। You are agitated. I don't mind. साहब, मेहरबानी करके साफ साफ बताएं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? You feel insulted. That's right. But I have every right to crush you. Mind it, काला आदमी. जुबान संभाल कर बातें कीजिए कमिश्नर साहब। Shut up. साहब, आप भूल रहे हैं कि मेरे नसों में भारत का गर्म खून जोश पैदा कर रहा है। जुबान पर लगाम दीजिए वरना। Shut up, I say. ये मिस्टर टेलर का तमाचा पीर अली को नहीं लगा है। ये गौरी सरकार का तमाचा पूरे हिंदुस्तान को लगा है। हिंदुस्तान अब सोया नहीं रहा मिस्टर टेलर। उसकी सदियों की नींद टूट चुकी है। उसकी जवानी उसे वापस मिल चुकी है। आपके इस तमाचे का बदला वो अच्छी तरह लेगा। एक वारिस अली मिट गया, पर हजारों हजार वारिस अली ने जन्म ले लिया। एक पीर अली अपनी जान दे देगा, पर लाखों लाख पीर अली जन्म लेंगे। और इस सरकार जुबान की आवाज को मिटा सकती है, दिल की आवाज को नहीं मिटा सकती। What you talk, पीर अली? हम एक मिनट में हिंदुस्तान का नक्शा बदल देगा। तुम हमारे ब्रिटेनिया का नाम नहीं जानता। ब्रिटेनिया कंट्रोल द ओशंस। हम समंदर पर राज करता। जमीन किस घंटे में है? खून के गारे पर सल्तनत की दीवार नहीं टिकती साहब। तुम कुछ नहीं जानता। गोरा सरकार तुम्हारा कितना भलाई किया, तुम समझ नहीं सकता। मैं सब कुछ समझता हूँ। गोरी सरकार ने इन हिंदुस्तानियों के साथ भलाई किया या बुराई, अगर आपको ये जानना हो तो आज इन हिंदुस्तानियों के चेहरे की तरफ गौर कीजिए।
गुर्बत और बीमारी अपना असर जमाए हुए है। फसलें होती है और गोरे मालिकों के बच्चे खाते हैं, जबरदस्ती छीन कर खाते हैं। हमारी पुरानी सभ्यता अंग्रेजी जुबान में जा छिपी, हमारी तरफ से रौंदे गए। लेकिन साहब, अब ये नादिर शाही, ये जुल्म नहीं चलेगा। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे बदन में खून का आखिरी कतरा रहेगा। I appreciate your valor, Peer Ali. Your inspiring activity towards the attainment of national freedom. But I will crush you all. हम एक बार जानने मांगता, एक्साइज ऑफिसर मिस्टर लॉयल को कौन गोली मारा? मिस्टर लॉयल को हिंदुस्तान के उस रूह ने गोली मारा जिसे उसने गाली दी। गोरा अंग्रेज मिस्टर लॉयल अकेला ही हम लोगों की भीड़ में घुसकर हंटर चलाने लगा, गाली भी देने लगा। इसी कसूर में वो मारा गया। उसकी लाश अब तक पटना के बीच सड़क पर पड़ी हुई ब्रिटिश सल्तनत की खैरियत मना रही है। So you killed Mr. Lyle. Is it not, Peer Ali? तुम मिस्टर लॉयल के खून का जिम्मेदार है। एक अंग्रेज अफसर का खून 100 हिंदुस्तानी का खून लेगा, और 100 हिंदुस्तानी का खून हजारों हजार अंग्रेजों का खून लेगा। पीर अली! मिस्टर टेलर, गरीब पीर अली आपकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से नहीं डरता। पीर अली डरता है तो अपने खुदा से डरता है, वतन के आंसू से डरता है। मुझे मालूम है कि ये 2 बंदूकधारी सिपाही आपके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं और फौरन मुझे गोली मार देंगे। लेकिन पीर अली इन टुकड़खोर कुत्तों की भी परवाह नहीं करता। पीर अली, हम तुमको बिल्कुल छोड़ दे। क्या तुम अपना साथी का नाम बता नहीं सकता? अफसोस मिस्टर टेलर, आपने अब तक पीर अली को नहीं पहचाना। आप मुझसे मेरे साथियों के नाम नहीं जान सकेंगे। तुमको बोलना होगा। आप तो पटना के कमिश्नर टेलर हैं। अगर हिंदुस्तान के जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लिस्तान की महारानी विक्टोरिया भी आ जाए तो उनको यही जवाब दूंगा। तुमको बोलना होगा पीर अली। पीर अली की जुबान काटना आसान है, पर उससे उसके साथियों के नाम निकलवाना नामुमकिन है। कैप्टन मिस्टर, यस सर। हमारा हंटर था। यस। हमारा हंटर तुम्हारा जान ले लेगा। हम तुमसे फिर पूछता, I ask you again, पीर अली, मिस्टर लॉयल को कौन गोली मारा? अपने हंटर से मदद लीजिए साहब। आप इस जन्म में मुझसे मेरे साथियों के नाम नहीं जान सकेंगे जिन्होंने मादरे हिंद को आजाद करने का बीड़ा उठाया है। आजादी, फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम, ये है उसकी कीमत। कैप्टन रिट्रीट, पीर अली को ले जाओ। कल पटना के बीच सड़क पर सबके सामने पीर अली को फांसी दे देगा। जालिम, ये हिंदुस्तानी खून है, बहकर मिटेगा नहीं। इस खून का बदला हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तब तक लेता रहेगा जब तक इस देश से गोरों का आखिरी कदम नहीं हटेगा। यहाँ की मिट्टी में सोना है,
इसका सौदा आपको काफी महंगा पड़ेगा कमिश्नर साहब, इतना महंगा कि विक्टोरिया की सारी सल्तनत बेचकर भी आप इसे खरीद नहीं सकेंगे, नहीं खरीद सकेंगे, नहीं खरीद सकेंगे, नहीं खरीद सकेंगे, नहीं खरीद। पीर अली, हमारा मौत तुम्हारे सामने है। देख रहा हूं कमिश्नर साहब, तुम चाहेगा तो हम तुमको छोड़ देगा। सर तुमको अपना साथी का नाम बताना होगा। मैंने आपको पहले भी कह दिया है, आप मुझसे मेरे साथियों के नाम नहीं जान सकेंगे। लड़ी फूल, हमारा मौत तुम्हारे सामने है। Think once more. जनाब, इंसान के जिंदगी में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब जिंदगी को बचा लेना जरूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वक्त आते हैं जब जिंदगी को कुर्बान कर देना सवाब होता है, पुण्य होता है। आज मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। मेरे खून के गारे पर इतने पीर अली पैदा होंगे कि ये क्या, हजारों हजार टेलर मिलकर भी उनके जज्बातों को दबा नहीं सकेंगे। कमिश्नर साहब, अब आप देर ना करें कमिश्नर साहब, मैं इस फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार हूं। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जंगे आजादी अमर हो। बुझ न सके ये आग रहे जन जन के उर में जलती, बुझ न सके ये आग रहे जन जन के उर में जलती। इसी आग में अग्नि चकोरी स्वतंत्रता की जलती, इसी आग में अग्नि चकोरी स्वतंत्रता की जलती। जन जन दृढ़ संकल्प करे ये ज्वाला नहीं बूझेगी, जन जन दृढ़ संकल्प करे ये ज्वाला नहीं बूझेगी। मिट जाएंगे स्वतंत्रता की ध्वजा कभी न झुकेगी, ध्वजा कभी न झुकेगी, ध्वजा कभी न झुकेगी, ध्वजा कभी न झुकेगी, ध्वजा कभी न झुकेगी। 100 बरस की बात आज भी लगती नहीं पुरानी, आजादी पर मिटने वालों की है अमर कहानी। 100 बरस की बात आज भी लगती नहीं पुरानी, आजादी पर मरने वालों की है अमर कहानी, की है अमर कहानी, की है अमर कहानी। ये नाटक था डॉक्टर चतुर्भुज लिखे पीर अली। हम पात्र परिचय भी एक करा देते हैं, 5 मिनट का समय हम और आपसे चाहेंगे। पीर अली की भूमिका में विकास मिश्रा, मास्टर सीताराम, अखिलेश्वर प्रताप सिन्हा, मेहदी अली, संजय राय, अब्दुल,
मिथिलेश कुमार सिन्हा, कमिश्नर टेलर कुमार सौरभ, लालाराम अभिषेक बिहारी, शीला आकांक्षा प्रिया, मिस्टर लायक शुभम सिंह राजपूत, शमशेर खान सीतेश कुमार सिंह, गोविंद राम अजित कुमार रवि, जल्लाद हरिकृष्ण सिंह मुन्ना, जीवन सिंह रोबन राज सक्सेना, सिपाही सौम्य कुमार, ग्रामीण आरुषि मनीष कुमार पांडे, श्याम भवी पोद्दार, सनाया परिही, आरती सिन्हा, प्रिंस राज और अरविंद कुमार। मंच परे संगीत परिकल्पना रामकृष्ण सिंह, संगीत संचालक उपेंद्र कुमार, मंच परिकल्पना प्रदीप गांगुली, मंच सज्जा आदर्श वैभव, संगीत संयोजन सुधांशु सौरभ, रूप सज्जा अंजू कुमारी, मंच निर्माण सुनील कुमार, वस्त्र विन्यास रीना कुमारी, प्रकाश संचालन राजकुमार शर्मा, वस्त्र सहयोग एस कृष्णन नायडू, पूर्वाभ्यास एवं प्रस्तुति समन्वयक अभिषेक बिहारी, रणविजय सिंह, सौरभ सिंह, आदर्श प्रियदर्शी, शिल्पी स्वाति जायसवाल, प्रस्तुति प्रभारी रोहित कुमार।